न्यू इमेज इंग्लिश रीडर चैप्टर नंबर 11 पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिलेगा। पार्ट नंबर 1 में डांस के 4 पार्ट्स के बारे में जाना था। अब नेक्स्ट है 5th डांस यानी कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी जगह के नाम से यह नाम जन्मा है, यानी कुचिपुड़ी नाम से ही इसकी शुरुआत हुई थी। यह डांस भरतनाट्यम और ओडिसी से थोड़ा मिलता जुलता है। हालांकि एक लंबे समय से चला आ रहा यह नाटकीय डांस तीर्थीय नारायण यथी और उनके शिष्य सिद्धेंद्रा योगी ने कुचिपुड़ी का मॉडर्न वर्जन की खोज की। जिस विषयों पर इसमें डांसर परफॉर्म करते हैं वो विषय हैं वैष्णविज्म, लॉर्ड कृष्णा और उनकी पत्नी रुक्मणी और सत्यभा, और भी दूसरे पुरानी कहानियां हैं जिसमें इस पर डांस किए जाते हैं। डांसर द्वारा लगाया गया मेकअप और कॉस्ट्यूम भरतनाट्यम जैसा ही होता है। भरतनाट्यम में कॉस्ट्यूम में 3 अलग अलग लंबाई के फैन होते हैं। फैन जो किसी यहाँ पे ड्रेस में इस तरीके से बनाए जाते हैं, ड्रेस इसमें लगे हुए होते हैं। लेकिन कुचिपुड़ी में 2 ही फैन होते हैं। कुचिपुड़ी में बालों का 2 जोड़ा बनाया जाता है, जबकि भरतनाट्यम में केवल 1 बांधा जाता है। सभी फीमेल कलाकार साड़ी पहनती हैं, जबकि मेल कलाकार अंगवस्त्रम यानी एक स्टोल के साथ धोती पहनते हैं। फिलहाल में मॉडर्न डे में मेल डांसर इस डांस में फीमेल डांसर को डोमिनेट यानी हावी हैं। कुचिपुड़ी अपने स्पेशलाइज्ड परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है, जिसे तरंगम भी कहते हैं, जिसमें डांसर को एक पीतल की प्लेट पर डांस करना होता है। और कभी कभार तो इस डांस में डांसर को सिर पर मटकों को भी बैलेंस करना होता है। कुचिपुड़ी का सबसे ज़्यादा मशहूर डांसर हैं यामिनी रेड्डी, राजा राधा रेड्डी और उमा रमा राव। तो ये डांस का 5th पार्ट खत्म हुआ। नेक्स्ट पार्ट है मोहिनी नाटम। तो इसे पढ़ते हैं। केरल का यह सुंदर डांस रूप एक लस्य डांस है। लस्य डांस कहने का मतलब है जिसमें कोमल और मधुर गीत होते हैं। फीमाइल यानी महिलाओं के नाम से ये डांस पहचाना जाता है, यानी महिलाओं के नाम से पहचाने जाने वाले इस डांस को आज तक महिलाओं का ही दबदबा रहा है। यहाँ तक कि नाम भी खूबसूरत नाचने वाली महिला का प्रतीक है। यह डांस मोहिनी को रिप्रेजेंट करता है। हिंदू मिथोलॉजी में भगवान विष्णु का अवतार मोहिनी, जिन्होंने बुरी शक्ति को समाप्त किया था। परफॉर्मर्स एक अलग ही प्रकार के व्हाइट और गोल्डन कॉस्ट्यूम पहनते हैं और बालों का एक तरफ जोड़ा बनाते हैं, जिसे कुदुम्मा कहा जाता है। यह डांस लक्षण दीपिका को फॉलो करता है, जो एक पुराने समय का लेख है, जो जानकारी देता है कि कैसे हाथों का इशारा और चेहरे की हरकत की जाती है। इस डांस में बड़ी सुंदरता से सिम्फनी यानी एक बड़ा संगीत और ओसिलेशन यानी आगे और पीछे होना जैसे मूवमेंट शामिल है। इसमें साथ ही बार बार उठना और बैठना होता है। कलामंडलम कल्याणिकिटम अम्मा इस डांस के मशहूर परफॉर्मर हैं। साथ ही भारती शिवाजी और दीप्ति ओमर्ची भी इसमें मशहूर परफॉर्मर हैं। नेक्स्ट है इसके बाद सत्रिया। ठीक है, सत्रिया असम का यह ट्रेडिशनल डांस ड्रामा सत्रिया एक वैष्णव भक्ति के रूप में हिंदू मोनेस्ट्रीज यानी ऋषियों के रहने की जगह पर हुआ था। मतलब इसमें लिखा हुआ है सत्रिया जो है एक ट्रेडिशनल डांस है जो विष्णु भक्ति के रूप में ऋषियों द्वारा किया जाता था, इसलिए इसका नाम सत्रिया है। इसे सन 2000 में संगीता नाटक अकेडमी के द्वारा क्लासिकल डांस के रूप में पहचान मिली। सबसे ज़्यादा मशहूर सत्रिया कहानी में राधा कृष्ण स्टोरीज और शंकराचार्य के लेख होते हैं। मस्कुलाइन यानी मेल स्टाइल का यह पुरासिक भंगी कहा जाता है, जो एनर्जेटिक और उछल कूद वाला होता है, जबकि फीमेल स्टाइल ज़्यादातर सुंदर और नाजुक होता है। इसे स्त्री भंगी भी कहते हैं। मेल परफॉर्मेंस धोती और चढ़ाई, जो यहाँ पे धोती और चढ़ा
जो शरीर के ऊपर लपेटा होता है उसे कहते हैं, और पगड़ी पहने हुए होते हैं। मतलब जो मेल परफॉर्मर हैं वो धोती और शरीर पर लिपटा हुआ एक कपड़ा जिसको चढ़ाई कहा जाता है, और साथ में एक पगड़ी जो सिर पर पहने हुए होती हैं, ये होती है मेल परफॉर्मर की ड्रेस। और फीमेल जो पहनती है वो है गुरी यानी स्कर्ट, चादर और कंची यानी कमरबंद। ठीक है, यह कैरेक्टर के अकॉर्डिंग फेस मास्क और कॉस्ट्यूम भी पहनती हैं। भगवत पुराण से पहले मोंक यानी साधु प्रार्थना के रूप में भगवत पुराण से पहले मोंक यानी साधु प्रार्थना के रूप में डांस करते थे। गुरु इंदिरा पीपी और जतिन गोस्वामी सत्रिया ये फेमस डांसर हैं इस डांस के। नेक्स्ट इसके बाद आता है मणिपुरी। मणिपुरी डांस का नाम मणिपुरी स्टेट से ही लिया गया है। मणिपुरी एक ट्रेडिशनल डांस ड्रामा है जो रासलीला शो करता है। डांस में तांडव थीम में शिव शक्ति या कृष्ण को एक योद्धा के रूप में दर्शाया गया है, जबकि लस्या थीम में रोमांटिक स्टोरी शामिल है। इसमें वुमेन को एक लंबी स्कर्ट और ब्लाउज और घूंघट पहने हुए होते हैं, और मैन धोती कुर्ता और टर्बन यानी पगड़ी पहनी हुई होती है। लेफ्ट शोल्डर पर मेल के एक मुड़ा हुआ सोल लटका हुआ होता है, और राइट साइड में एक ड्रम की पट्टी टिकी हुई होती है, यानी ये ड्रम लिए होते हैं जैसे पिक्चर में आप देख रहे हो। मेकअप आकर्षित होता है, मतलब अट्रैक्टिव होता है, और ज्वेलरी चमकदार और खिले खिलाए लगते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। कई प्राइवेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में अभी मणिपुरी डांस की ट्रेनिंग देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ख़त्म होने के बाद एक और दिया है यहाँ पे, गुरु बिपिन सिन्हा और निर्मल मेहता और सविता मेहता इस डांस के कलाकार, मतलब इस कला के मशहूर कलाकार हैं, मतलब बहुत अच्छे डांसर हैं इस मणिपुरी डांस के। लास्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है इसमें, हालांकि कितने भी अलग अलग तरह के क्लासिकल डांस क्यों ना हो, सभी एक कहानी सुनाती हैं, और इनमें इतनी शक्ति होती है कि ये ऑडियंस का जो इमोशन है उसको बढ़ा देते हैं। यह सब हमारी कल्चर की विरासत है और हमें इन्हें बनाए रखना चाहिए। चैप्टर की राइटर हैं नंदिता मेनन। तो यहाँ पर आप चैप्टर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन आंसर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा इस बारे में कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं, और अगर आपने वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा था उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ही मिलेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।